नमस्कार मेरे भाइयों बहनों। नमस्कार मेरे दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोस्त, पिछले 1000 साल से हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है। यूरोप में ज्यूज का, साउथ एशिया में हिंदूज का, अफ्रीका में ब्लैक्स का और मिडिल ईस्ट में पारसियों का और यजदियों का। और एक कम्युनिटी कर रही है दोस्त, इसको बोलने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी शुरुआत हुई ये बात बोलते हुए कि बुत परस्त काफिर हैं और काफिरों का कत्ल इस्लाम में जायज है। काफिरों का कत्ल जायज बताना, उस सोच ने पूरी दुनिया में जहां भी गए बुतों को तोड़ा, बुत परस्तों को मारा, और वो आज भी ऐसा कर रहा है। हमें अपनी आत्मरक्षा करने का हक है या नहीं? हिंदूज मिडिल साउथ एशिया में पिछले 1000 साल से अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी अफगानिस्तान, कंधार, सिंध, बलूचिस्तान में करोड़ों हिंदूज रहते थे, भारी तादाद में रहते थे। बुत परस्तों से नफरत करने वाले लोग आए और उनको मारते चले गए। अब वो कहां जाएं? हमारे तो दोस्त थे, हमारे पूर्वज भी वहीं सिंध बलूचिस्तान में रहते थे। वो बेचारे पार्टीशन के समय आ गए। जो नहीं आ पाए उनका क्या कसूर था? उन्होंने सोचा यार हमारी जमीन है, कोई नहीं, ठीक हम रहते हैं यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे जिहादी मानसिकता इस तरह उनको परेशान करने लगी कि अंततः उनको वो जगह भी छोड़कर आनी पड़ी। कोई अपनी धरती छोड़कर नहीं आना चाहता दोस्त, कोई अपनी धरती छोड़कर नहीं आना चाहता। भेड़िया और गायें दो अलग अलग विचार हैं। बेसिक नेचर दोनों की अलग अलग है। भेड़िया और गायें की बेसिक नेचर अलग अलग है। उन दोनों की इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते कि दोनों जानवर है, दोनों को समान अधिकार दो, नहीं दे सकते ना। बेसिक नेचर में फर्क है। पाकिस्तान से हमारा ही देश था, उसको चीर दिया गया और एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया पाकिस्तान। वहां से अपनी जान बचाकर, इज्जत बचाकर बचे कुचे हिंदू यहां पर आते हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर, गुजरात के बॉर्डर पर रहते हैं। क्या करें बेचारे, उनके पास कुछ रहने खाने को है नहीं, और कोई देश हिंदुओं का नहीं है हिंदुस्तान के अलावा। हिंदू मेजोरिटी कंट्री हिंदुस्तान, हिंदू जन्मभूमि, कर्म भूमि है तो वो भी हमारी ही थी, लेकिन वहां पे मल्टीप्लाई करते चले गए बुत परस्तों से नफरत करने वाले और उनको मार के भगा दिया। आज वो बेचारे यहां पर आते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, ताकि कम से कम जी तो लें। वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के, जमीन जायदाद, बड़ी गाड़ी घर सब कुछ छोड़ के इधर आना पड़ा। अभी अफगानिस्तान में जब तालिबान का इन्वेजन हो गया, तालिबान फोर्सेज बड़ी हो गई, तो वो बेचारे यहां छोड़कर आए। ठीक, कहां जाते हैं? हिंदुओं और सिखों का एक ही देश है हिंदुस्तान, तो बेचारे कहां जाएंगे? अब सिटीजनशिप की जो बात आती है, एक ईज सीए में उनको दी गई। ईज क्या दी गई है कि भैया नॉर्मल सिटीजनशिप में जो लंबा प्रोसीजर लगता है 10-12 साल का, क्योंकि आप धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो, हिंदुस्तान हिंदू जन्मभूमि है बाय डिफॉल्ट, वो कहां जाएगा? वो यहां पर आया और उसको सिटीजनशिप दी जाती है। अब नीचता देखिए और घोर से इस बात को समझिए, कितने दर्द की बात है। वही लोग जो वहां पर बुत परस्तों को मारते हैं, वो यहां पर विरोध कर रहे हैं कि इनको सिटीजनशिप मत दो। और हम वेट करें उस समय का कि जब इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी वो हमें यहां से भी मार दें। तो ये जागने की जरूरत है दोस्त, इन बात को खुलकर बोलने की जरूरत है। जिस मजहब ने मेरे देश को खंडित कर दिया, जिस मजहब ने हमें काफिर बोलकर मारा, जिस मजहब में हमें बुत परस्त बोलकर मारने का हुक्म दिया जाता है, उसकी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन ओपनली डिस्क्रिमिनेट इट, हमें हक है ये बोलने का। और ये बेचारे कहां जाएंगे भाई? इनको जीने का हक नहीं है क्या? आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स होते हैं, बम ब्लास्ट करने वाले के ह्यूमन राइट्स होते हैं, इनके नहीं होते। एजिटेटिव फॉर्मेट में एक कम्युनिटी हमेशा रहती है, आप कुछ करो चाहे मत करो, हमेशा एजिटेटिव फॉर्मेट में रहेगी। उनकी रिलीजियस टीचिंग ही ऐसी है। रिलीजियस टीचिंग क्या है? आप एक एक रिलीजियस टीचिंग को इवेल्युएट करो, सारी की सारी टीचिंग ऐसी है, वो दूसरों से नफरत फैलाती है। एक एक टीचिंग आप देख लीजिए, चाहे रिक्शा वाला होगा, चाहे वाइस प्रेसिडेंट होगा, चाहे एमपी होगा, वो इस हद तक चार्ज अप हो जाएगा कि हमेशा जहर उगलेगा। कभी वो शांति से पीसफुली जीने की बात नहीं करता। 57 कंट्रीज होने के बावजूद भी वो पीसफुली नहीं रह सकते। और 57 कंट्रीज में किसी गैर मुसलमान को छोड़ा वहां जीने के लिए? क्या इनको जीने का हक नहीं है? और अगर आज ये हालत है, जब हम हिंदू मेजोरिटी में है, तब हम उनको सिटीजनशिप देने में इतना परेशान हो रहे हैं। कल हमारी संख्या जब कम होने लगेगी कि हमें छोड़ेंगे? चिंता का विषय तो यह है ना, जिन मस्जिदों और मदरसों ने पाकिस्तान से हिंदुओं को मार काट कर भगा दिया, वही मस्जिदें मदरसे हिंदुस्तान में कल को क्या करेंगी? डॉक्यूमेंट तो दोनों का सेम है, नैरेटिव तो दोनों का सेम है।
ठीक है दोस्त, तो ये बहुत सोचने की जरूरत है। थैंकफुली आज हमारे पास एक पार्टी है, एक नेता है, एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो हिंदुओं के दर्द को समझ रहा है दोस्त। ये बात बोलने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, ये आपके ऊपर भी सोचता हूं, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं था। आज से 40-50 साल पहले तक भी, पार्टीशन के समय भी हम ट्रेनों के अंदर लाशें भर भर के आई थी लाहौर कराची से, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था, मरते रहते थे हेल्पलेस होके। वो जिहाद करते रहते थे, हम सेकुलर बने रहते थे। कितना बड़ा भूचाल आया दोस्त। एथनिक क्लिंसिंग दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है, उसका उस अपराध को तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी नहीं हुआ। जो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, भैया ये जो अपराध है ये आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी सजा वहां कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे मार रहे हैं क्या उनको? धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है ना, जब धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है तो धार्मिक आधार पर संरक्षण भी मिलना चाहिए। जब जातिगत आधार पर उत्पीड़न होता है तो जातिगत आधार पर आरक्षण मिलता है, और मिलना भी चाहिए, मिलता भी है, 70 साल से मिल रहा है। ठीक, जब धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ तो धार्मिक आधार पर संरक्षण क्यों ना मिले? इतनी सी बात पे। और प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं? प्रोटेस्ट वही लोग कर रहे हैं जो उन्हें मार रहे हैं, जो कल हमें मारेंगे, जो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो हम सबको मार देंगे। वो हमें बताएंगे यहूदियों के जेनोसाइड पर नाजी बोलेंगे क्या? यहूदियों के जेनोसाइड पर नाजी बताएंगे क्या, कैसे बिहेव करना उनसे? उनका वो तो मार ही रहे हैं। जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग वहां उन्हें मार रहे हैं, वही स्कूल ऑफ थॉट के लोग उन्हें यहां पर मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सिटीजनशिप देने से मना कर रहे हैं। उनको सजा दिलाने की बात नहीं कर रहे, उस स्कूल ऑफ थॉट को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं और उनको और प्रताड़ित कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना जहर है इनके अंदर, कितनी क्रूरता है इनके अंदर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इनको शर्म नहीं, शर्म हमें भी आनी चाहिए कि हम इनको भाईचारे के नाम पर कब तक ढोते रहेंगे भाई? ये हमेशा जहर फैलाते हैं हमारे खिलाफ। 1000 साल से हमारा खून पिरे, किसी भी कम्युनिटी को अभी हेल्पलेस के लिए, इनकी इस उत्पीड़ना के लिए हम जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं जो आवाज नहीं उठा रहे हैं दोस्त, क्योंकि कल हमारा हाल भी यही होना है। क्योंकि जो कसूर इनका है, ये बुत परस्त है इसलिए मारे जा रहे हैं। हम भी तो बुत परस्त ही हैं, हम भी तो काफिर ही हैं, हम भी मारे जाएंगे। वो तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। वो तो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम बताएंगे, कहते हैं ना ये लोग। और ऐसे लोग एमपी भी बन जाते हैं। इनकी वेदना और पीड़ा पर बोलने तक की हिम्मत नहीं है लोगों की। आज जो लोग खुलकर सीए का समर्थन नहीं कर रहे हैं ना दोस्त, कल अपने बच्चों के कत्ल के लिए खुद जिम्मेदार हो जाएंगे और अपने बच्चों का दर्द नहीं देखा जाएगा। मेरा पूरा हक है उस मजहब का, उस सोच का विरोध करने का जो मुझे काफिर बोलती है। जिस मजहब में मेरा कत्ल जायज है, मेरी औलाद का कत्ल जायज है, उसको अपोज करने का मेरा पूरा हक है। राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर सिद्धांत से, मानवीय रूप से। जिस मजहब ने हमारे देश के टुकड़े करा दिए, जो हमें काफिर बोलता है, जो कहता है ये बुत परस्त है, इनका कत्ल जायज है, उसको अपोज करने का हमारा पूरा हक है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बचाने का पूरा हक है। ठीक है दोस्त, बेझिझक होकर खुलकर बोलिए और इनका सपोर्ट कीजिए। जो लोग आतंकवादियों के लिए रोड जाम कर सकते हैं 3-3 साल तक, क्या मोदी जी के लिए, क्या हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठा सकते? हमारा हक है भाई, और जरूर बोलना चाहिए, इस पर बेझिझक होकर बोलना चाहिए। ठीक, नहीं बोलोगे तो जिस तरह हम कत्ल होते हुए चुपचाप देखते थे ना अपने पूर्वजों को, मंदिर टूटते हुए, वो आज भी हमें देखना पड़ जाएगा। इतिहास से जो सबक नहीं लेता वो फिर इतिहास दोहराता है। इजराइल में क्या हुआ? यहूदियों ने भी ठान ली कि उन्होंने अपना इजराइल देश बनाया। इजराइल देश बनाया ना क्योंकि उनका परसुएशन हो रहा था, परसिक्यूशन हो रहा था। यूरोप में ज्यूज, अफ्रीका में ब्लैक्स, मिडिल ईस्ट में यजदी और पारसी एथिकली क्लीन खत्म हो चुके हैं भाई, वो जो राष्ट्रीय। और साउथ एशिया में दैट इज हिंदुस्तान, उसमें हिंदूज। 1000 साल से उत्पीड़न हो रहा है, 1000 साल से, 1000 साल से। और 1000 साल से उत्पीड़न किस वजह से हो रहा है कि सऊदी अरब में एक सोच जन्मी जिसने बुत तोड़े और उसको एक रिलीजन का नाम दे दिया। एक क्रूर सोच को आपने रिलीजन का नाम दे दिया और उसी का फायदा उठा के, उसका कवर फायर लेके पूरी दुनिया में तांडव, पूरी दुनिया में कत्लेआम, और उसको जस्टिफाई करते हैं। कभी गिल्टी नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? रिलीजियस मूवमेंट की तरह हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते रहो, अपने आप को पीड़ित बताते रहो और दूसरों को मारते रहो, पीड़ित बताते रहो और दूसरों को मारते रहो। कितनी कंट्री बन चुकी है भैया ऐसे करके? 50 है। कमाल की बात है, एक मुस्लिम देश में अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं, वो हिंदुस्तान में आना चाहता है भाई, तो फिर इस्लाम ही छोड़ दो।
जब आपको एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में आकर ही रहना है, तो मुस्लिम देश में मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। कोई पाकिस्तान का हिंदू हिंदुस्तान में आता है, बांग्लादेश का हिंदू हिंदुस्तान में, तो वो तो समझ में आता है परसिक्यूटेड है, कहां जाएगा? एक ही देश है हमारे पास, उसको भी हिंदुओं का आखिरी घर छीनने की कोशिश की जा रही है। आखिरी घर, बचा हुआ घर, आधा तो खा चुके, 50% से ज्यादा हमारी लैंड खा चुके उधर। पाकिस्तान अफगान आज से 200 साल 300 साल पहले तक कितनी थी, 100 साल पहले तक कितनी थी, और कम होती गई और श्रिंक होती गई। 370 हट गया, नहीं तो कश्मीर में चला जाता, और वहां से भी हिंदू मार के भगा दिए गए। ठीक है, संविधान की आड़ में और उसको मिसयूज करके दबाने की कोशिश करना, ये आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम है दोस्त, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी लॉ में जेनोसाइड होता है, रिलीजियस परसुएशन होता है, परसिक्यूशन होता है किसी कम्युनिटी का, क्या उसकी सजा लिखी हुई है? हमारे संविधान इसमें कानून में लिखी हुई है ही नहीं। तो जो सजा वहां नहीं लिखी हुई, तो आउट ऑफ द ब्लू प्रॉब्लम होगी ना, आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम होगी ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लेना पड़ता है उसे। संविधान कानून हिंदुस्तान में हिंदुओं को बचाने के लिए बनाया गया या उनको प्रत्यार्जित करने के लिए बनाया गया? कमाल की बात है भाई। तो इसके खिलाफ जरूर बोलिए दोस्त, नहीं तो मारे जाएंगे हम सब लोग। बुत परस्त है इसलिए मार रहे हैं 1000 साल से कंटिन्यूस बेसिस पर, और अपने आप को विक्टिम बताते रहो और मारते रहो, विक्टिम बताते रहो, मारते रहो, एक्सपेंड करते रहो, चाहे उधर यूरोप में हो, चाहे एशिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए। तो इसके खिलाफ खुलकर बोलिए दोस्त, बेझिझक होकर, और सपोर्ट कीजिए सीए का।